ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र के अंदर हमने 53वें श्लोक का अध्ययन किया, वह थोड़ी वार्तालाप की, थोड़ी चर्चा की। अब हम 54वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक। अर्जुनोवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषः समाधिस्थस्य केशवः स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। बहुत ही भव्य श्लोक। अर्जुनोवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषः समाधिस्थस्य केशवः स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुनोवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषः समाधिस्थस्य केशवः स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुनोवाच, अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की का क्या भाषा समाधिस्थस्य समाधि में स्थित पुरुष का केशव हे कृष्ण स्थित धी कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति किम क्या प्रभाषेत बोलता है किम कैसे आसीत रहता है व्रजेत चलता है किम कैसे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार किस तरह बैठता है और चलता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषः समाधिस्थस्य केशवः स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किमासीत व्रजेत किम प्रभाषेत। आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार बैठता है और चलता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसके विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना चलना सोचना आदि, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसके विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना चलना सोचना आदि, जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिसका उल्लेख आगे किया गया है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। भगवान श्री कृष्ण से आत्म परमात्म तथा कर्म योग बुद्धि योग निष्काम कर्म
को समझने के बाद अर्जुन जी, पूर्व श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने समाधि की स्थिति, जो लोग निष्काम करने में प्रवृत्त रहते हैं उनकी बुद्धि जो होती है वह स्थिर रहती है। समाधाव अचला बुद्धि, तो समाधि की स्थिति भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया। तो अर्जुन जी इस श्लोक के माध्यम से समस्त जीवों के कल्याण के लिए, क्योंकि अर्जुन जी एक बद्ध जीव की भूमिका निभा रहे हैं, एक बद्धात्मा की भूमिका निभा रहे हैं, तो अर्जुन जी समस्त बद्धात्माओं की तरफ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं और सबके कल्याण हेतु, क्योंकि यह जानना अत्यंत अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य स्थितधि समाधिस्थस्य। तो तीन बार अर्जुन जी जो है वो कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य समाधिस्थस्य स्थितधि। कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति, स्थित प्रज्ञस्य समाधिस्थस्य, समाधि में स्थित पुरुष का स्थितधि, कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति। तो ऐसा मनुष्य जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, जो समाधि में स्थित है। समाधि की पूर्ण अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य, पूर्व तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, जब मनुष्य पूर्णतया भगवान के तीनों परम सत्य के तीनों स्वरूपों ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान से पूर्णतया परिचित होता है, वही व्यक्ति पूर्ण समाधि अथवा कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावना मृत को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए अर्जुन जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ, जो कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, वह कैसे बोलता है, उसके लक्षण क्या हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है, किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, उसकी भाषा क्या है। तो इन लक्षणों का अर्जुन जी, जो मनुष्य कृष्ण भावना मृत में स्थित है, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उसके क्या लक्षण हैं। तो अर्जुन जी यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से इसलिए कर रहे हैं ताकि इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी, क्योंकि वे दोनों इस दिव्य लीला में सम्मिलित हैं, जीवों के कल्याण हेतु वे सबको यह बताना चाहते हैं, सबको यह ज्ञान देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति समाधि में स्थित होता है, जो कृष्ण भावना मृत में स्थित होता है, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, जो समाधि की स्थिति में है, उसके लक्षण क्या है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर समझाते हैं कि विशिष्ट स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वह भी, उसके भी कुछ लक्षण, उसके स्वभाव से यह पहचाना जा सकता है कि यह व्यक्ति जो है वह समाधि में स्थित है। कैसे वह बोलता है, कैसे वह चलता है, कैसे वह सोचता है। किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो बहुत ही भव्य श्लोक अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार बैठता है और चलता है। तो लक्षणों से ही एक व्यक्ति का पता चलता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लेते हुए, एक अमीर व्यक्ति को उसके लक्षणों से जाना जा सकता है, एक रोगी व्यक्ति को भी उसके लक्षणों से कि वह रोगी है पहचाना जा सकता है। चिकित्सक भी यदि किसी रोगी व्यक्ति अथवा रोग को जानने का प्रयत्न करते हैं तो वह भी उसके लक्षणों के माध्यम से, और एक ज्ञानी पुरुष भी उसके लक्षणों से। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर एक बहुत ही भव्य उदाहरण लेते हुए कि एक मूर्ख व्यक्ति का जब तक पता नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं है। तो वाणी जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है।
मनुष्य का की वाणी, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है अथवा कृष्ण भावना मृत में स्थित है, जो सकाम कर्मों के प्रति आसक्त नहीं है, जो निष्काम कर्म करने में प्रवृत्त है, जिसकी बुद्धि निष्काम कर्म, जिसकी बुद्धि, जिसकी चेतना परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण में स्थित है, वह कृष्ण की संतुष्टि के लिए निष्काम कर्म करने में प्रवृत्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वह सदैव कृष्ण के विषय में ही चर्चा करता है। तो बोली जो है या भाषा जो मनुष्य की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण उसका गुण है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर वर्णन कर रहे हैं, केवल और केवल कृष्ण के विषय में, कृष्ण अथवा कृष्ण के विषय में ही चर्चा करता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी समस्त साधकों को यह निर्देश दिया है कि जो भी लोग, जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य कृष्ण भावना भावित होने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कृष्ण भावना मृत में साधन भक्ति मार्ग में लगकर परम भगवान परमेश्वर से अपने दिव्य संबंध को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, जो आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च स्थिति, परमेश्वर से अपने संबंध व परमेश्वर की दिव्य सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ग्राम्य कथा से बचना चाहिए। अनर्गल और व्यर्थहीन वार्तालापों से बचकर वह उन्हें पूर्णतया त्याग करके एक साधन भक्ति में के मार्ग में आगे बढ़ रहे प्रत्येक साधक को जो है कृष्ण कथा में ही संलग्न होना चाहिए। तो जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो चुका है, वह केवल और केवल कृष्ण अथवा कृष्ण से संबंधित विषयों में ही चर्चा करता है। वह भगवान कृष्ण कथा, भगवान के दिए उपदेशों व भगवान की लीलाओं, भगवान के गुण नाम आदि के गुणगान में लगा रहता है। वह अपनी वाणी, वह अपने समस्त कार्यों से वह परमेश्वर को, परम भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने का प्रयत्न करता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, समाधि में स्थित व्यक्ति परमेश्वर से अपने संबंध को जान लेता है, वह भली भांति इस सत्य को पहचान लेता है कि वह परमेश्वर का शाश्वत दास है। तो इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद समाधि में स्थित पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के समस्त कार्य कृष्ण को समर्पित होते हैं। वे कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण परम भगवान परमेश्वर की तुष्टि के लिए होते हैं। तो उसका बोलना, उसका चलना, किम आसीत ब्रजेत प्रभाषेत, कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है, क्या लक्षण हैं, तो उसके समस्त लक्षणों से यह पहचाना जा सकता है कि यह व्यक्ति जो है वह कृष्ण भावना मृत में स्थित है। क्योंकि वह सारे कार्य, अपने जीवन के समस्त कार्य, जो व्यक्ति समाधि में स्थित होता है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित स्थिति को प्राप्त कर चुका है, समाधि स्थस्य स्थित धी स्थित प्रज्ञस्य, ऐसा व्यक्ति केवल और केवल परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। उसके समस्त कार्य, वह सकाम कर्मों को करने में प्रवृत्त नहीं रहता। वह कृष्ण की संतुष्टि के लिए, एकमात्र परम भगवान परमेश्वर की संतुष्टि के लिए अचलह बुद्धि, उसकी बुद्धि जो होती है वह पूर्णतया स्थित से वह परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। तो इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस प्रकार रोगी अपने रोग के लक्षणों
से रुग्ण जाना जाता है या विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों में के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो गुण स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का बता रहे हैं कि वह केवल और केवल कृष्ण के विषयों में ही बात करता है। तो जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित होने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो साधक कर्मयोग साधन भक्ति मार्ग द्वारा बुद्धि योग अथवा भक्ति योग का अनुसरण व पालन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन लोगों को वे लोग भी कभी कभी मनुष्य की बुद्धि स्वयं एक साधक की बुद्धि भी उसको धोखा दे सकती है। एक साधक की बुद्धि व उसका मन उसको धोखा दे सकता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो चुका है या कृष्ण भावना मृत में स्थित हो चुका है, समाधि की स्थिति प्राप्त कर चुका है। तो आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन करेंगे, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर इस भौतिक जगत के अंदर बद्ध अवस्था के अंदर विप्रलिप्सा, कर्णा पटवा प्रमाद ब्रह्म विप्रलिप्सा 4 अवगुण होते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो है छल करने की प्रवृत्ति, तो कभी कभी मनुष्य का बद्ध आत्मा का पतित मन व बुद्धि व अहंकार भी उसको धोखा दे सकता है। और क्योंकि इस संसार के अंदर पदम पदम यद विपदाम, पग पग पर खतरा है, तो इसीलिए इस संसार के अंदर अन्य व्यक्ति भी दूसरों का अनैतिक लाभ उठा सकते हैं छल के माध्यम से। तो इसीलिए इन विशिष्ट गुणों को, इन विशिष्ट लक्षणों को, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के गुणों के लक्षणों के स्वभाव को जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए समस्त जीवों के कल्याण हेतु अर्जुन जी इस प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, जिसका उत्तर आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं देंगे। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य के अंदर प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों में बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिसका उल्लेख आगे किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। स्थित प्रज्ञस्य का भाषः समाधिस्तस्य केशवः स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना चलना सोचना आदि। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव अथवा लक्षण का स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया तात्पर्य के अंदर। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल और केवल कृष्ण के विषयों में ही, वह भगवद गीता भागवतम आदि विषयों में ही चर्चा करना पसंद करता है, बोलना पसंद करता है। और कृष्ण से संबंधित विषयों में, और जिन विषयों का कृष्ण से कोई संबंध नहीं होता, ऐसे अनर्गल व्यर्थहीन वार्तालापों में उसका कोई रुझान या उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषः समाधिस्तस्य केशवः स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है।
तो आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं इसका बहुत ही विस्तार पूर्वक व्याख्यान अनेक श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो इसका व्याख्यान करेंगे कि जो व्यक्ति समाधि में स्थित है, जो कृष्ण भावना भावित हो चुका है, वह उसके क्या लक्षण होते हैं, कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वह उस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जो कर्मयोग, बुद्धि योग अथवा भक्ति योग में प्रवृत्त होके कृष्ण भावनामृत की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, समाधि की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी किस प्रकार यह जान सकते हैं और इसके अंदर इस दिशा में उत्सुकता से आगे बढ़ सकते हैं। उन सब की बहुत ही भव्य व्याख्या भगवान श्री कृष्ण जो हैं आने वाले श्लोकों के अंदर करेंगे। तो अगले सत्र के अंदर हम एक एक करके, आने वाले सत्रों में हम एक एक करके भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने का प्रयत्न करेंगे और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के भव तात्पर्य के माध्यम से उनके भावार्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देता हूँ। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती सिबाइन के सभी चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।